विवाद, गाजियाबाद के खोड़ा में युवक की हत्या का यह पूरा मामला। 3 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि 2 अन्य को हिरासत में ले लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बकरीद पर सूर्य नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और बकरीद पर पार्टी के बहाने घर बुला अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। गिरफ्तारी तो प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। किस एज ग्रुप के ये लोग हैं? ये लगभग 17-18 साल के हैं। बाकी सभी तत्वों पर जांच की जा रही है। जो मुख्य आरोपी सर वो किस एज ग्रुप का है? अभी जांच की जा रही है। अब आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। के खोड़ा इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग सूर्या की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले का नाम असद है, आतिफ है, नवाब है और सारिक है। जिस गली में मौजूद हूँ, इसी गली में चाकुओं से गोद कर 28 मई बकरीद के दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके सूर्या के दोस्तों का कहना है कि उसे घर पे बकरीद की पार्टी के लिए बुलाया गया और उसके बाद उससे जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है, उसके बाद उससे पूछा जाता है कभी तुमने बकरे की कुर्बानी देखी है, हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से उसके पेट पर हमला कर दिया जाता है। इस तरह का आरोप लगा रहा है जो मौके पर चश्मदीद था, जो सूर्या का दोस्त भी था, और यही वो गली है जिस गली में उसके ऊपर ताबड़तोड़ जो है चाकुओं से वार किया गया। इससे 2 गली आगे सूर्या अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। उसके बाद जब सूर्या के ऊपर जब ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया, उसके बाद जो हमलावर था वह धारदार हथियार लेकर के यहाँ से फरार हो गया। मौके पर सूर्या यहीं गिरा हुआ था। उसके बाद उसके दोस्त जब आए यहाँ पे मौके पर जब पहुंचे तो सूर्या जो है वह किसी भी तरीके से यहाँ पहुंचा था, और ये जो आप चौराहा देख रहे हैं, इसी चौराहे पे सूर्या खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में उसके दोस्त और आसपास के लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल लेकर के गए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए ये वही वो गली है जिस गली में सूर्या के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से 2 दिन पहले उसकी हत्या कर दी। और यहीं से 2 गली छोड़ करके सूर्या रहता था। साफ तौर पर कहना है कि लगभग 8 महीने पहले दोनों के सूर्या और असद के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसे आसपास के लोगों ने उसे सुलझा दिया था, और उसके बाद सामान्य तरीके से दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके की पूरी घटना, उस घटने को लेकर के साफ तौर पर माना जा सकता है कि इस घटना की अब बिल्कुल पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए धीरे धीरे करके जो तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, मोहल्ले के आसपास के जो लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठे होने लगे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की भी एक चुनौती बनी हुई है कि ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई सांप्रदायिक तनाव का माहौल न देखने को मिले। इसलिए यहाँ देखिए कि काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेज की तैनाती की गई। उसके अलावा दूसरे हिस्से में अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वह भी लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आसपास के यहाँ जो लोग हैं, मिक्स पॉपुलेशन के लोग हैं, यहाँ पे मिक्स क्राउड के लोग हैं। ऐसे में पुलिस की पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके से जो नारेबाजी हो उसमें कोई भड़काऊ बयानबाजी ना हो, कोई हिंसा में कोई तब्दीली ना हो। इसको लेकर के पुलिस लगातार जो है आसपास के मोहल्ले में भी लगातार गलियों में गश्त कर रही है। लेकिन पुलिस ने जो ताजा जो जानकारी दी है उसके मुताबिक फिलहाल जो 3 जो नामजद आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे तमाम जो साक्ष्य उसे जुटाया गया है, तमाम जो जानकारियां हैं वो उससे निकाली जा रही है। उसके अलावा इस पूरे प्रकरण को लेकर के 2 ऐसे जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन पुलिस जो है लगातार जो है वो जो मुख्य आरोपी अरशद है उसे लगातार पकड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन फिलहाल पुलिस को किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली है। परिजन जो है वो इस वक्त घर के बाहर बेसुध पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो है पोस्टमार्टम के बाद अभी तक शव घर नहीं आया है। तो लगातार जो परिवार के जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब एक बार शव आ जाए उसके बाद वो जो है यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाएंगे। लेकिन जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक यहाँ पर हिंदू संगठन की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस हर तरीके से मैनेज करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अरशद ने जो है और उसके दोस्तों ने मिलकर के धारदार हथियार से सूर्या की हत्या की है, ऐसे में सूर्या फिलहाल फरार है, और सूर्या के जो जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो भी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं चारों तरफ की, कि जहां एक तरफ जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, वही दूसरी तरफ जो तमाम जो गली मोहल्ले के आसपास के जो लोग हैं वह भी सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं फिलहाल जो यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ये देखिए ये मुख्य चौराहा है जहाँ से गाड़ियां जो है वो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आती। तो ये सड़क जो देखिए कि किस तरीके से जो मेन मार्केट का जो सड़क है उस सड़क को भी लोगों ने जाम करके रखा हुआ है। तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और पुलिस भी इन्हें मेंटेन करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अब देखना यही होगा कि कब तक इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 3 गिरफ्तारी की बात हो रही है। कौन कौन से वो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, और आगे पुलिस की तरफ से क्या जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का गुस्सा, आक्रोश यहाँ पर हिंदू संगठनों की तरफ से देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक बेहतर कानूनी कार्रवाई लोगों के गुस्से को शांत कर पाएगी।
आप बिल्कुल देखिए कि फिलहाल जो अरशद है जो मुख्य आरोपी है और उसके पिता जो नवाब है वो भी उसमें नामजद है, तो दोनों फिलहाल अभी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन उसके अलावा जो तीन जो लोग थे जिसमें आतिफ है, जिसमें फरहान है, वह फिलहाल जो है पुलिस की गिरफ्त में है। उसके अलावा दो और भी जो है जो मौके पे मौजूद थे उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन जो मुख्य तौर पे जो आरोपी है अरशद और उसके पिता नवाब, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने सूर्या का हाथ पकड़ा था जिस वक्त अरशद लगातार चाकुओं से वार कर रहा था, तो फिलहाल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखिए कि धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर बढ़ने लगा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, तो अभी फिलहाल नवाब और अरशद जो दोनों बाप बेटे हैं जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया था, वो यहाँ से अभी फिलहाल जो है फरार चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो है किसी तरीके से किसी के भीतर कोई गुस्सा ना हो, कोई आक्रोश की स्थिति ना बने। ऐसे में पुलिस जो है यहाँ पर पूरे तरीके से कोशिश में जुटी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से मेंटेन रहे। लेकिन अपने वीडियो इसको बोलूंगा कि पूरा पैन करके चारों तरफ की तस्वीरें दिखाई कि देखिए कितनी तादाद में धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं, धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं लोग जो है वह। उसके अलावा आपको बताऊं कि जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है बकरीद के दिन तकरीबन 3 बजे के आसपास, उसके बाद से इस घटनाक्रम के बाद से ही लगातार जो मुख्य आरोपी है वो अपने परिवार के साथ यहाँ से फरार है। घर पे कोई नहीं है। पुलिस ने 3 टीमें अलग अलग गठित की है जो लगातार अलग अलग जगहों पे तविश दे रही है कि ताकि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी अरशद है और उसके पिता जो नवाब है उन सब की गिरफ्तारी हो सके और उसके बाद कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके। लेकिन फिलहाल देखिए कि जो जिस गली में सूर्या रहता था उस गली के आसपास के लोग यहाँ लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम जो हिंदू संगठन है वो अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंच रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा पुलिस ने किसी भी तरीके से कोई चांस न लेते हुए यहाँ पर अपनी तत्परता दिखाते हुए देखिए यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट की है। जहाँ एक तरफ आपको दिखा रहा हूँ कि पुलिस फोर्सेज की तैनाती, वही दूसरी तरफ अगर आपको थोड़ा और आगे बढ़ के दिखाऊं तो देखिए यहाँ भी काफी तादाद में पुलिस फोर्सेज की तैनाती है। उसके अलावा चारों तरफ जो है यहाँ पर मोहल्ले के लोग पहुंच रहे हैं, आसपास के लोग पहुंच रहे हैं, हिंदू संगठन पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अभी 2 बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मुख्य नामजद आरोपी है अरशद, उसकी गिरफ्तारी हो सके और उसके साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई धार्मिक उन्माद न बने, कोई किसी भी तरीके से यहाँ पर मजहबी कोई यहाँ पे आक्रोश न लोगों में देखने को मिले, उसको भी पुलिस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस के सामने 2 बड़ी चुनौती है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यहाँ पर ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई सांप्रदायिक तनाव का माहौल न बने, और वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। तो पुलिस ने 3 जो अलग अलग टीम जो बनाई है वो लगातार दबिश दे रही है। वो चाहे गाजियाबाद का इलाका है, नोएडा का इलाका है, मेरठ का इलाका, जो आसपास के जो इलाके हैं जहां पुलिस को लीड्स मिल रहे हैं कि शायद इस जगह अरशद हो सकता है, उसके जो पिता है नवाब वो हो सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस को जहां जानकारियां मिल रही है वहीं कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पुलिस मुस्तैदी के साथ में तैनात है। कितना बड़ा ये एरिया जहां पर पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है, और शव क्योंकि पोस्टमार्टम से अब तक पहुंचा नहीं है परिजनों के पास में, कब तक ये शव हैंडओवर कर दिया जाएगा? आप बिल्कुल देखिए कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये दरअसल गाजियाबाद जिले का ये खोड़ा इलाका है और ये इलाका काफी बड़ा है। यहाँ पर जो तमाम जो कामगार जो लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं। इससे ज्यादातर जो आबादी है वो बाहर से आई हुई आबादी जो है किराए पर रह रहे हैं। ऐसे में ये काफी लंबा चौड़ा ये इलाका है जहाँ पर पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि पतली पतली गलियां हैं। तो पुलिस के लिए चुनौती ये है कि कहीं भी किसी तरीके से कोई हुड़दंग न हो, कोई नारेबाजी न हो सके। लिहाजा पुलिस यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए जो अलग अलग जो गलियां हैं वहां पर पुलिस गश्त भी कर रही है। उसके साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो पुलिस जो है इस जो नामजद आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 2 और लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन सब से भी लगातार जो है पुलिस जो है इंट्रोगेट करने की कोशिश कर रही है कि ताकि वो बता सके कि आखिर इस घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ उनकी रणनीति थी। क्योंकि 8 महीने पहले की बात है जब सूर्या और अरशद के बीच में मामूली सी बात को लेकर के अनबन हुआ था और उसके बाद दोनों पक्ष ने मिलकर के, परिवार ने मिलकर के उसे समझाया था। लेकिन जिस तरीके से 8 महीने बाद चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश है और पुलिस भी क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या वो नारेबाजी कर रहे हैं, आप वो तस्वीरें भी दिखाइए। अब बिल्कुल देखिए कि मैं आपको नारेबाजी की अगर तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं, जब जिस वक्त ये पूरी घटना हुई थी उस घटना के दौरान से यहाँ पर लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पूरी ये जो गली है, इसी गली में वो सूर्या रहता था अपने परिवार के साथ। और ये देखिए कि जहाँ एक तरफ यहाँ पर तमाम जो उसके जो परिजन है वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, आसपास के जो लोग मौजूद हैं, वहीं देखिए कि कुछ हिंदू संगठन के भी लोग हैं जो लगातार यहाँ मौजूद है। ये बताइए कि क्या तैयारी, कब तक आप लोग रहेंगे, अंतिम संस्कार कब होगा सूर्या का? देखिए जब तक अभी तो बॉडी नहीं आई है,
बॉडी आने पे अंतिम संस्कार की बात होगी और हम अंतिम संस्कार तक भी रहेंगे और जब जब फैमिली को हमारी आवश्यकता होगी हम हर समय उसकी विधवा माँ है उसके साथ सब खड़े हुए हैं, पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। जब लड़का एडमिट था तब भी हम लोग उनके साथ खड़े थे, ब्लड से लेके हर चीज से। मुख्य आरोपी अरशद जो है वो अभी भी फरार है, उसके पिता जो नवाब है जो उसमें नामजद है वो भी फरार है, पूरे परिवार के साथ फरार है। पुलिस ने 3 टीमें गठित की है। आप लोग यहाँ जो नारेबाजी हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार जो रंजिश थी, क्योंकि आपसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, किस बात को लेकर थी? और दूसरा सवाल ये कि ईद को लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो बहुत बड़े स्तर पर की गई थी, लगातार मार्च किए जा रहे थे, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। बाकायदा जब मार्च किया जा रहा था ईद को लेकर, ताकि किसी भी तरीके की ऐसी घटना ना हो, उसके लिए तैयारियां की गई थी, उसके बाद भी ये सब कुछ कैसे हो जाता है? आप बिल्कुल देखिए कि ये लगभग 8 महीने पहले की बात है। जैसे कि परिवार के लोगों ने बताया कि कुछ मामूली सी बात को लेकर के अरशद और सूर्या के बीच में अनबन हुई थी, कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद आप हाथापाई की नौबत करने लगते हो और उसके बाद उससे पूछा जाता है, जैसा कि उसके लोगों ने, जो चश्मदीदों ने बताया कि साफ तौर पर उस वक्त सूर्या से पूछा जाता है कि क्या कभी किसी बकरी की कुर्बानी देखी है, और उसके बाद उसके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ जो है वह चाकुओं से वार किया जाता है। और वार होने के बाद जब वहां सूर्या जब लहू लुहान होकर के जब जमीन पर गिरता है तो उसके बाद वो जो तमाम जो आरोपी है वो वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं और उसे नजदीकी फोर्टिस अस्पताल ले जाते हैं, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। इन सब के दौरान जो है अगर बताया जाए तो आसपास के लोगों से हमने बात की तो जाहिर सी बात है कि बकरीद को लेकर के तैयारियां चल रही थी, लेकिन कोई पुलिस की टीम मौजूद नहीं थी, कोई गश्त नहीं यहाँ पे थी। इस वजह से बेखौफ होकर उस लोगों ने जो इस हत्या को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी कि अगर उस वक्त अगर बकरीद की तैयारियों को लेकर के अगर पुलिस की चहलकदमी होती तो जाहिर सी बात है कि शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है तो ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब जो है लोगों में आक्रोश है और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि शांति व्यवस्था को पूरे तरीके से कायम रखना है। लेकिन पुलिस के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि जो मुख्य शांति बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू संगठन आक्रोशित यहाँ नजर आ रहे हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है, ऐसे में पुलिस की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से शांति बहाल इस पूरे इलाके में की जाएगी? आप बिल्कुल देखिए कि मैं आपको तस्वीरें पहले भी दिखाई, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि हिंदू संगठन यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्याय मिलना चाहिए और ये लगातार जो है वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहीं पे इन्हें रोका हुआ है कि चौराहे से आगे ये ना बढ़े। और ऐसे में देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस की भी जो है काफी तादाद में यहाँ पर तैनाती की गई है। पुलिस लगातार यहाँ पर लोगों से अपील कर रही है कि वो यहाँ से शांति व्यवस्था बनाए रखें, वो यहाँ से चले जाएं। और देखिए कि यहाँ पर जरूर संगठन के जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आसपास यहाँ बिखरी हुई है और चारों तरफ से पुलिस जो है नजर बनाए हुई कि कोई बाहरी तत्व, कोई शरारती तत्व ना आए जो कहीं ना कहीं इसको उकसाए। और ऐसे में पुलिस ये तमाम चीजों को लेकर के काफी सजग है और बीच बीच में यहाँ से ड्रोन उड़ा करके, ड्रोन के जरिए भी बिल्कुल प्रेरित तनावपूर्ण माहौल ना हो, इसको लेकर पुलिस की पूरी तैयारी है। कुछ ही देर के बाद में शव भी पहुंचेगा और इसी को लेकर